भारत देश की राजनीति में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र को यहाँ की राजनीति का प्रमुख अंग माना जाता है। इस क्षेत्र के शिक्षक एमएलसी चुनाव में बरेली शहर के सपूत डॉक्टर विनय खंडेलवाल अपनी भविष्यवादी सोच एवं दृढ़ संकल्प को लेकर चुनाव में खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर विनय की युवा काल से ही समाज एवं जन कल्याण जैसे विषयों पर विशेष रुचि रही है। मुझे शुरू से ही जब वो 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का ही हुआ, तभी मुझे लगता था कि वो जब खेलता था या कहीं भी करता था तो एज ए लीडर उसको काम करने की आदत थी। हमेशा खेलों में भी सबसे आगे रहना, स्कूलिंग में भी सबसे आगे रहना, ये उसकी रुचि थी, हमेशा थी। MBA, MCOM, MA एवं रुहेलखंड विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त एवं विलक्षण नेतृत्व क्षमता वाले डॉक्टर विनय खंडेलवाल का मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसी लौ है जो कुप्रथाओं, गरीबी और अशिक्षा के तिमिर को दूर कर सकती है। डॉक्टर विनय खंडेलवाल का मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित करनी है तो एक अनुभवी शिक्षाविद को ही राजनीति में उतरना होगा। प्राय लगभग 20 साल हो गए मुझे शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण भाव से सेवा करते हुए। छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ खंडेलवाल कॉलेज की स्थापना में भी मुख्य रोल रहा मेरा। और मेरे पिताजी का हमेशा ये ध्येय रहा कि मैं शिक्षा के माध्यम से समाज में सेवा कर पाऊँ। इसी को देखते हुए पिछले दिनों में उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अब मैं परिपक्व हो चुका हूँ और मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि मुझे इस MLC शिक्षक चुनाव के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सेवा का भाव लेकर, समर्पण के भाव से मुझे आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, और वही मैं उनके भाव से मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर विनय इस क्षेत्र की तमाम कमियों एवं बारीकियों से भलीभांति परिचित हैं। युवा काल में डॉक्टर विनय ने स्वयं एवं अपने आसपास के युवाओं को उत्कृष्ट शैक्षणिक अवसरों की तलाश में भटकते देखा। इसलिए डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने अपने पिता श्री गिरधर गोपाल की प्रेरणा से सन 2001 में खंडेलवाल कॉलेज, 2009 में खंडेलवाल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट एवं प्रेम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की। As I have seen, he is keenly interested in social welfare and he loves to help needy people. He is a philanthropist. जिसके जीवन का लक्ष्य जन कल्याण एवं साक्षरता हो, वो केवल आरंभिक चरणों से संतुष्ट कहाँ हो पाता है। उन लोगों को जो जरूरतमंद है उन्हें रजाई, कंबल, गर्म कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। ये एक सराहनीय कार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस कॉलेज के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी हैं, वो इस बार शिक्षक विधायक के पद के लिए प्रत्याशी हैं। मैं समझता हूँ कि वो नौजवान हैं, बहुत शिक्षित हैं और उनके मन में शिक्षकों के लिए कुछ करने की तमन्ना है। डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने यह जाना कि लगभग 50 साल से भी ज्यादा से शिक्षक MLC चुनाव में केवल कुछ शिक्षकों के संगठन चुनाव में सक्रिय रहे हैं एवं शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग MLC चुनाव हेतु मतदान नहीं कर सका। डॉक्टर विनय ने 9 जिलों जिसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा एवं बिजनौर में भ्रमण करके वित्त विहीन प्राइवेट विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई। आशा करता हूं कि डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी इस बरेली क्षेत्र से निर्वाचित हो और इस पूरे क्षेत्र के स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, चाहे SSC के स्कूल्स हो, वो हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए विधान परिषद में समस्याओं को उठाएं और उसके निराकरण में हमारी मदद करें। यह पहली बार हुआ कि इस चुनाव में वित्त विहीन स्कूल के अलावा CBSE, ICSE, रोहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त डिग्री कॉलेज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से संबंधित सभी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आदि में नियुक्त शिक्षकों को अपने वोटिंग के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आज इन सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के पहली बार वोट बने हैं और वे शिक्षक डॉक्टर विनय खंडेलवाल को विधान परिषद के चुनाव में जिताकर भेजने के लिए संकल्पित हैं। मैं जब जीत के सदन में बैठूंगा तो मेरा अपने शिक्षक साथियों से, प्रबंधकों से ये कहना है कि मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक विधायक निधि वो पारदर्शिता के साथ अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार में ही लगाई जाएगी, इसका कहीं और उपयोग नहीं किया जाए। डॉक्टर विनय खंडेलवाल के अथक परिश्रम एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनके अनेकों प्रयासों के लिए माननीय राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा सम्मान पत्र और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षाविद डॉक्टर विनय खंडेलवाल 18 वर्षों से माध्यमिक और उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट शिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं गुरु विद्यासागर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मैं डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी को तब से जानता हूं जब मैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था और मैंने उनको इतना निकट से देखा है। इतने सच्चे, ईमानदार और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी आज एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जब एमएलसी का चुनाव जीत कर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा के लिए बहुत अच्छा करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि सारे शिक्षक उनको अपना मत देंगे। शुभकामनाओं के साथ। खंडेलवाल कॉलेज के संस्थापक एवं MBA विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनय खंडेलवाल शिक्षकों की सारी समस्याओं को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता सूची में शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दे शामिल किए। वित्त विहीन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को सरकार द्वारा निरंतर सम्मानजनक मानदेय दिलाना, अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराना, सभी शिक्षकों को सरकार द्वारा निशुल्क मेडिकल बीमा एवं जीवन बीमा करवाना, शिक्षा से संबंधित सभी कार्यालयों से भ्रष्टाचार मिटाना, सभी महिला शिक्षकों को अनिवार्य मातृत्व अवकाश दिलवाना, शिक्षक जिला स्थानांतरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना, मदरसा शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कराना। डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी हमारे अंतःकरण के प्रमाण से इतने प्रमाणित हुए कि वो निश्चित रूप से सदन में पहुंच करके हमारी शोभा बढ़ाएंगे और उनसे हम अपनी व्यथा को, शिक्षक सम्मान की प्राथमिकता को जिस अधिकार से, जिस अपनेपन से रख सकते हैं, शायद औरों से हम उस प्रकार से नहीं कह पाए। इसलिए डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी हमारी तरफ से एक विजयी प्रत्याशी के रूप में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सरकारी अनुदानित विद्यालय एवं महाविद्यालयों में सालों से रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरवाना आदि जैसे शिक्षकों के कई मुद्दे डॉक्टर विनय खंडेलवाल MLC चुनाव में उठा रहे हैं। जो जमीन से उठता है ना, तो उसको जमीन की कीमत मालूम होती है। तो मैंने सर को देखकर तुरंत जज कर लिया कि अगर MLC के चुनाव में इन्हें पोस्ट मिलती है तो हम जैसे वित्त विहीन लोगों की ये मांग अवश्य रखेंगे। प्रोफेसरों की समस्या से खुद शिक्षक होने के कारण वाकिफ डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने इस चुनाव के माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षकों को उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने की जिम्मेदारी ली है। हमारे MLC उम्मीदवार विनय खंडेलवाल जी आए, उन्होंने वित्त के संबंध में, मानदेय के संबंध में बहुत सारी बातें की, हम लोगों को बहुत प्रभावित किया तथा हमें भी आशा जागी कि अगर विनय खंडेलवाल जी जो है जीत करके सदन में पहुंचेंगे तो हमारी बात को उठाएंगे और हम लोगों को जो है मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को पुनर्स्थापित कराने के लिए डॉक्टर विनय खंडेलवाल ने आगामी MLC चुनाव लड़कर शिक्षकों की सेवा का बीड़ा उठाया है। अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाला भविष्य जरूर हमारे हाथ में है। आप लोग सब जानते हैं
आने वाला भविष्य युवाओं का है। मैं भी एक युवा हूँ, आप सब भी एक युवा हैं, और हम सबको मिलके अपने समाज की, अपनी शिक्षा की दशा और दिशा बनानी है। हम ये काम किसी और पर नहीं छोड़ सकते। आइए हम सब मिलकर हाथ मिलाएं और डॉक्टर विनय खंडेलवाल के संग बरेली मुरादाबाद मंडल को प्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त देश में शिक्षा और शिक्षक जगत के जगमगाते कहकशां के रूप में स्थापित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लौ जलेगी शिक्षा की हर डगर डगर इस नगर नगर, शिक्षकों की होगी जय जयकार। हर डगर डगर इस नगर नगर होगा करप्शन पे प्रहार। हर डगर डगर इस नगर नगर ये सब होगा साकार। अब है रोहिलखंड तैयार, क्योंकि संग है खंडेलवाल डॉक्टर विनय खंडेलवाल। अब है शिक्षक शक्ति का सवाल, संग है खंडेलवाल डॉक्टर विनय खंडेलवाल। विनय खंडेलवाल। आओ खंडेलवाल संग बदलें रोहेलखंड। एमएलसी प्रत्याशी बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन विनय खंडेलवाल। आगामी एमएलसी चुनाव में वोट करें शिक्षा को, वोट करें शिक्षक शक्ति को, वोट करें डॉक्टर विनय खंडेलवाल को।